आज भी भारत स्टूडियो चल के आया है चंदौली लोकसभा के बरहनी ब्लॉक में। और आज के मेहमान हैं भी भारत स्टूडियो में श्री मृत्युंजय सिंह उर्फ दीपू जी। मृत्युंजय सिंह उर्फ दीपू जी यहाँ से जिला पंचायत सदस्य इनकी पत्नी है, सेक्टर नंबर 2 से, बरहनी से। और दीपू जी बहुत बड़े समाज सेवी हैं, दिनकर सेवा समिति के संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, और इनका एक बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ा नाम है, युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। दीपू जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद। दीपू जी, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि चंदौली लोकसभा में, चूँकि अब चुनाव बहुत नज़दीक है, चंदौली लोकसभा की जनता का क्या है मिजाज, क्या चाहती है चंदौली लोकसभा की जनता? चंदौली की जनता अभी जो 2014 से चुनाव हो रहा है, हमारे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी प्रत्याशी बने थे पहली बार 2014 में, और 2014 से 2024 तक जो उन्होंने विकास का एक खाका खींचा है ना, वो मैं कह दूं कि अगर 2014 से अगर पीछे चला जाऊं तो 20 साल में जो कार्य नहीं हुए हैं वह कार्य अपने 10 साल के कार्यकालों में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने चौमुखी विकास करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि पूरे हमारे लोकसभा चंदौली की जनता इस बार कम से कम उनको 1.5 लाख से ज़्यादा मतों से जिताने का काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और जिस तरह से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने केंद्र की योजनाओं का जिस तरह से ठीक तरीके से संचार किए, उस योजनाओं को गांव के ज़मीनी स्तर पर उन्होंने लाने का काम किया, ये कार्य उनको देखते हुए जनता उन्हें भारी मतों से मत जिताने का काम करेगी तीसरी बार भी। दीपू जी, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि महेंद्र नाथ पांडे जी चूँकि भारत सरकार के मंत्री भी रहे और बहुत बड़ा व्यक्तित्व भी है उनका, पुराने छात्र नेता भी रहे हैं। चंदौली में कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सड़क, बिजली, पानी के लिए उन्होंने क्या क्या विकास किया और कौन कौन सी उनकी योजना, बड़ी योजना रही जिनसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी और आने वाले समय में जनता उनको वोट देगी? क्या है वो योजना? देखिए, पहले तो हम आपको बता दें कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे छात्र जीवन से रहे हैं, छात्र के राजनीति किए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो राजनीति की शुरुआत करने से पहले वो लोगों को, मरीजों को दिखाने का काम करते थे। रोज़ मरीजों को दिखाते थे और दिखाते दिखाते उनके मन में ऐसा भाव आया कि मुझे राजनीति करना चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बगिया से वो निकल करके महामंत्री बने, और महामंत्री बनने के बाद वो जनसंघ पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, और अदना सदस्य बन करके वो विधायक बने, प्रदेश में मंत्री बने, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2 बार से सांसद चंदौली हैं, भारत सरकार में 2 बार से कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और तीसरी बार उनको मोदी जी ने मार्केट में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। अब मुझे ठीक तरीके से याद है कि चौमुखी विकास उन्होंने काम करने का काम किया है। मैं आपको बता दूं कि अपने पंडित दीनदयाल नगर में 12 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में एडिटोरियम बनवाने का काम किया है, जो पूरे भारत में तीसरे स्थान का वो एडिटोरियम है, जहां पर लोग करीब 2000 लोग बैठ करके शानदार तरीके से अपने कार्यक्रम को कर सकते हैं लोग। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख रहे हैं, हमारे नौबतपुर में करीब 500 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बन रहा है। पहले की सरकारों में एक एक जिले में एक एक गुंडा हुआ करते थे, और योगी जी के शासन में महेंद्र नाथ पांडे जी के सहयोग से हमारे ज़िले में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। यह स्वास्थ्य का देन है उनके लिए। और मैं आपको बता दूं कि नारायणपुर पंप कैनाल, वहाँ जब से पंडित कमलापति जी उद्घाटन किए थे, उसके बाद जब जब पैसा आया है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने पैसा दिया है। और इस बार अभी 3 साल पहले डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने उसका रिपेयर कराने के लिए, नई मशीनों को लगाने के लिए उन्होंने 65 करोड़ रुपया ला करके किसानों के हित के लिए, जो पानी की समस्या न हो, यहाँ से जमानिया के लिए पानी जाता है तो समस्या ना हो, तो 65 करोड़ रुपया लाए और उससे सिंचाई के क्षेत्र में काम किए। रोड के विषय में आपको मैं बता दूं कि हम जब बाबतपुर से चलते हैं तो चौबेपुर, चहनिया, थानापुर होते हुए गाजीपुर को जाने वाली महुजी नार के लिए निकल जाती है, जमानिया के लिए, वो रोड डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने देने का काम किया है। अभी डॉक्टर महेंद्र पांडे ने प्रयास करके अपने पड़ाव से पंडित दीनदयाल होते हुए बाईपास तक के लिए
उन्होंने 2 करोड़ 28 लाख रुपए से 6 लेन बनेगी, और वहीं पड़ाव से टेंगरा मोड़ के लिए 100 करोड़ रुपया लाने का काम किए। और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने एक, आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रोड, एक रोड पे केवल उत्तर प्रदेश का पैसा जाना, करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से चंदौली चहनिया से सैदपुर के लिए मार्ग बन रही है, जो बेमिसाल है। मैं आपको बता दूं और कह भी देना चाहता हूं कि 2014 से पहले जो भी 4-5 लोग सांसद हुए हैं, एक लोगों की भी 2 करोड़ की योजना नहीं मिलेगी, लेकिन डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का 10 साल के अंदर 2 करोड़ से लेकर के 500-500 करोड़ की कईयों परियोजना है, जिसको मैं बता सकता हूं। ये महेंद्र नाथ पांडे के भारी मतों से जीतने का या उनके कर्मों का फल है कि भारी मतों से वह जीतेंगे। पार्टी ने उन पर विश्वास किया है कि ये दोबारा जीतेंगे, और निश्चित रूप से भारी मतों से जीत करके अपने मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। दीपू जी, मैं बी भारती स्टूडियो 4 दिन से चंदौली लोकसभा में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, मेरे रिपोर्टर भी जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं। सपा के लोगों का कहना है कि आपने जैसे अभी कहा कि महेंद्र नाथ पांडे जी भारी मतों से जीतेंगे, और सपा के लोगों से भी मैं मिला तो जैसे मैं शिवपुर विधानसभा में गया था और चिरई गांव के बेल्ट में भी गया था, तो वहाँ लोगों का कहना, वो लोगों का कहना है कि वीरेंद्र सिंह जीतेंगे। तो मैंने पूछा कैसे जीतेंगे, तो वो लोग ये डाटा बना रहे हैं कि यादव वोट 100%, ठाकुर वोट 95% और मुस्लिम वोट 100%, ये तीनों मिला के वीरेंद्र सिंह की स्थिति बहुत मजबूत है और वो जीतने के कगार पे हैं। तो मेरा एक कहना कि आप भी क्षत्रिय जात के हैं, आप क्षत्रियों के वोट में कितनी सेंधमारी करेंगे और क्या है आपके पास, जीत का क्या आंकड़ा है? देखिए, क्षत्रियों का तो, क्षत्रिय कोई जात नहीं होती है, क्षत्रिय और ब्राह्मण एक विचार होता है जो राष्ट्र हित को लेकर के चलता है। मैं आपको बता दूं कि वीरेंद्र सिंह 95 नहीं, 5% जो नहाने खाने वाले हैं उनको नहाएंगे, खाएंगे, निचोड़ेंगे, वैसे ही निचोड़ेंगे जैसे वो कभी मंत्री मिनिस्टर हो करके पैसे को ऐंठने का काम करते थे। महेंद्र पांडे वो नहीं है। महेंद्र पांडे एक व्यक्तित्व हैं। महेंद्र पांडे के सामने पैसे से नहीं जीता सकता है, कर्म से जीता जा सकता है। और रह गई बात क्षत्रियों की, तो क्षत्रियों के तो सबसे बड़े सिरमौर, मैं कह दूं कि अगर चिरई गांव की बात आप कह रहे हैं, तो चिरई गांव नहीं, समूचा अगर कह दें कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो रामलला का मंदिर है, यह देखने के लिए हमारे दर्जनों पूर्वजों की पीढ़ियां गल गई इस मिट्टी में। आज वो सौभाग्य का समय मिला है कि हम लोगों के रहते हुए, आपके रहते हुए, हम लोग उसके साक्षी हैं कि भगवान रामलला का मंदिर भव्य तैयार हुआ है। कहाँ क्षत्रिय उनके साथ जाएगा, वो गलत समझ रहे हैं। निश्चित रूप से उनको धूल झोंक रहे हैं लोग, और उनका पैसा लूट करके उनको बर्बाद कर देंगे लोग। उनको राजनीति कहीं टिक नहीं पाएंगे महेंद्र पांडे के आगे। कितने वोट से जीतेंगे महेंद्र पांडे जी? 1.5 लाख से ज़्यादा मतों से महेंद्र नाथ पांडे जीतेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। किन किन जातियों को वोट आपको मिल रहा है, महेंद्र पांडे जी को मिल रहा? महेंद्र नाथ पांडे को सर समाज के लोगों का वोट मिलेगा, दलित का वोट मिलेगा, बैकवर्ड का वोट मिलेगा, सामान्य का वोट मिलेगा, हर जाति के लोगों का, हर घर से वोट। मोदी जी एक ऐसी योजना चला दिए हैं जो हर क्षेत्र में, जैसे बिजली का क्षेत्र हो, कईयों घर में, कईयों गांव में बिजली नहीं गई थी, वहां मोदी जी ने बिजली देने का काम किया है। तो केंद्र की योजना है। आज आप देख रहे हैं, हम लोगों के सईद राजा से लेकर के और बनारस मुगलसराय तक आने के लिए 2-2, 4-4 घंटा ट्रेनें बंद हो जाया करती थी, फटका बंद होता था, और ट्रेन के आने से 8-8 ट्रेनें, 10-10 ट्रेनें क्रॉस करती थीं। आज दर्जनों अंडरपास बना है, दर्जनों ओवरब्रिज बना है। और एक आपको बता दूं मैं, धीना रेलवे स्टेशन के पास एक भैंसौर गांव पड़ता है। वहाँ के गांव के लोगों ने डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से यह मांग की कि मेरे गांव को निकलने के लिए दोनों तरफ से 12-12 किलोमीटर, चाहे तुलसी आश्रम से जाएं और चाहे धीना से घूम के जाएं। उन लोगों को खेत 100 ही मीटर पे है, लेकिन 12-12 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। यह रेलवे विभाग के तरफ से था कि जब तक जहाँ फटका है रेलवे का, वहीं ओवरब्रिज या अंडरपास बनेगा। महेंद्र नाथ पांडे जी ने उस प्रथा को बदल दिया। अभी 6 करोड़ 35 लाख रुपए से वहाँ अंडरपास बनेगा अपने भैंसौर गांव में, जो पूरी पत्रावली को बदलवा देने का काम किए हैं। ऐसा बेमिसाल अगर कोई काम कर सकता है तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। MP MLA तो बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे बनना ये सबके बस की बात नहीं है।
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय का आशीर्वाद उनके ऊपर पूरा बना रहता है, मार्कंडेय महादेव का आशीर्वाद बना रहता है, श्री संकट मोचन हनुमान का आशीर्वाद बना रहता है। संत आदमी है अपने महेंद्र नाथ पांडे, और निष्ठा से काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, इसलिए वो जीते। चलिए, बी भारत स्टूडियो महेंद्र पांडे जी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता है कि मजबूती से लें। और महेंद्र पांडे जी के जो टक्कर दे रही इंडिया गठबंधन ही है कि और कोई है? नहीं, समाजवादी पार्टी से भी तो प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जी आए हैं। हाँ, बाकी तो बहुजन समाज पार्टी का भी कोई आया नहीं है। अच्छा। जो लोग आएंगे सब लोग धराशायी हो जाएंगे। हाँ, ओवैसी की पार्टी से भी आने की संभावना है? अभी कुछ चर्चा नहीं है हमारे यहाँ ओवैसी का। अगर ओवैसी की पार्टी से कोई आ जाएगा तब तो आपको मार्जिन बढ़ जाएगी। हाँ, ओवैसी की पार्टी का कोई आ जाएगा तो सीधे सीधे मान चल कि 50% मुस्लिम उनसे कटेंगे और हम 2 लाख से पार चले जाएंगे, जीत का हमारा दायरा बढ़ जाएगा। और पांडे जी कब से आने वाले हैं क्षेत्र में? पांडे जी से भी मेरा स्टूडियो मेरा रिपोर्टर मिलना चाहता है। महेंद्र नाथ पांडे जी ने अभी हमारे पास फ़ोन आया था, मुझे लगता है कि 6 तारीख को 11:40 पर वो बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और देवी दर्शन और मंदिर जा कर के अपने मंदिर में जा कर के अपने दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद फिर अपनी बैठक करेंगे। बैठक के बाद कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे, उसके बाद चुनाव का बिगुल फूकेंगे। धन्यवाद दीपू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मेरा भी भारत स्टूडियो आपके और महेंद्र नाथ पांडे जी के और चंदौली लोकसभा के सम्मानित जनता के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, नमस्कार।